Hello बच्चों, let's read the question here. If A and B are independent event, then write the expression for P exactly one of A B occurs. ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पता होना चाहिए आपको, पहले तो वो बता देते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर A एंड B जो है हमारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। इसका मतलब क्या है कि या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, अच्छा अगर ए हुआ तो बी नहीं होना चाहिए, अगर बी हुआ तो ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी यूनियन। ठीक है, नॉट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला डालेंगे हम, सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलो अब इनके फॉर्मूलाज खोल लेते हैं दोनों के। ठीक है, तो अब पहले वाले का क्या सीन है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्लस ये तो हमारा था पहले वाले का। अब दूसरे वाले का क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इकट्ठे कर लिया, माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। हाँ जी बिल्कुल है, तो चलो जरा वैल्यूज डालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओ सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमारा हमने जो फॉर्मूला डालना है। ठीक है, तो क्या डालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।